बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 4 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको यहाँ पर डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता टेलीग्राम पर चैनल हमारा, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके और अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छा कंटेंट हम रेगुलरली आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहें। तो करते हैं स्टार्ट। 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को सेलिब्रेट किया। थीम क्या है? पार्टनरशिप्स फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्योंकि इसी दिन साइट्स को बनाया गया था। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। सो मेनली जो इंडेंजर स्पीसीज हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए कैसे हम एक्शन उठा सकते हैं। सो उसके लिए ये काम करता है साइट्स। 1973 में ये बनाया गया था अंडर द वर्ल्ड वाइड फंड के अंडर। सो इसके हेडक्वार्टर वर्ल्ड वाइड फंड की कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। फाउंड हुआ था 29 अप्रैल 1961 में। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 1 मार्च को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया बताइए? सिविल अकाउंट्स डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ऑल ऑफ दीज हमने सेलिब्रेट किए। सो ओके जी। सो यहाँ जो हमारा सिविल अकाउंट डे है इसका 47th एडिशन हम सेलिब्रेट किया अभी। और जहाँ पर क्या था? कंट्रोलर एंड जर्नल ऑफ अकाउंट एंड कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मेनली हमारी दोनों पोस्ट पहले इकट्ठी थी, उसके बाद में 1 मार्च 1976 से ये दोनों अलग हो गई थी। जो अकाउंट संभालने वाला डिपार्टमेंट अलग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट अलग। सो उसको ऐसा हम सिविल अकाउंट डे के रूप में जानते हैं। समझे भाई बात? सो यहाँ पर अगर आप हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन यहाँ पर कुछ एक्ट भी लाए गए थे, उनको आप रीड कर सकते हो। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल सो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1976 आया था एंड साथ ही में डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द यूनियन अकाउंट 1976 ये ऑर्डिनेंस पास किए गए थे। देन उसके बाद में दोनों डिपार्टमेंट अलग हुए थे। समझे बात भी? सो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि 27 नंबर के हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बने थे? CAG कौन है? गार्डियन ऑफ पर्स किनको कहते हैं? पब्लिक पर्स। एंड करंट CAG जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए थे एक्सटर्नल एडिटर ऑफ द इन गुआना। सो किसके द्वारा? एंड CAG वर्क अंडर विच आर्टिकल? सो 27th नंबर के हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बने थे बताइए? सो इनका नेम है हमारा भारती दास। देन CAG कौन है हमारे? गिरीश मुर्मू जी। देन गार्डियन ऑफ पर्स किसको कहते हैं? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। समझे भाई? देन उसके बाद में करंट CAG कौन है हमारे? जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे एक्सटर्नल ऑडिटर इन द जिनेवा। कौन थे हमारे? गिरीश मुर्मू जी। और क्या हुए थे किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। देन CAG वर्क अंडर आर्टिकल 148 आर्टिकल के अंडर ये काम करेगा हमारा कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट भाई वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी हमने इसी दिन सेलिब्रेट किया था। मेनली जो हमारे डिजास्टर है, एमरजेंसी के दौरान जो हमारी फोर्सेस हमारी हेल्प करती हैं, डिफेंस हमारा हेल्प करता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर हमारे लोगों के अंदर उनके बारे में बताने को लेकर जो स्टार्ट हुआ था। थीम थी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यूनाइटिंग द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट टू सेव दी हमारा सिक्योरिटी दी फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट भाई इंडिया ने टॉप किया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द मोस्ट इंटरनेट शटडाउन। 2022 की अभी हाल में रिपोर्ट निकाली गई। एक यहाँ पर इंटरनेशनल एडवोकेसी वॉचडॉग है जो कि एक्सेस नाउ एंड द कीप इट ऑन कोलिशन, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तरफ इस द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। इंडिया 84th टाइम ये शटडाउन हुए और इस लिस्ट को टॉप किया। देन उसके बाद में यूक्रेन 22 नंबर पर 22 इनके द्वारा किए गए थे, ईरान में 18। लेकिन टोटल ऑल ओवर दी वर्ल्ड में 2022 में कितने शटडाउन हुए? 187। सो हमारे इंटरनेट को लेकर जो इंफॉर्मेशन थी, समझिए बात है, इसको ध्यान में रखिए। इंडिया टॉप पर रहा। जो बहुत सी जगह पर जैसे राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में, देन अदर स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारी इंडिया में शटडाउन किया जाता है हमारे नेट को एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स देन अदर टाइम पर। ओके सो नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो रिलीज हुआ था उसकी रैंकिंग बताओ। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की, देन इन्वायरमेंट हमारे परफॉर्मेंस इंडेक्स,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग 136। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो हमारा ईयर में 2 बार रिलीज होगा भाई, इसको ध्यान में रखियो, आने वाले टाइम में इसकी जो चेंज भी हो सकती है 6 मंथ के बाद में। देन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की कितनी थी हमारी 85th। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये 2022 में आया था, वहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी थी 180th नंबर पर, लास्ट पर था इंडिया। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो रिलीज हुई थी 150th नंबर पर। देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना था हमारा इन दी 107। सो सभी को ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर इनके सभी के टॉप पर जो भी कंट्रीज है पता है भाई, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। नेक्स्ट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम कौन सिलेक्ट हुए हैं अभी हाल ही में? बो बेन थोंग, ये अभी हाल ही में इलेक्ट हुए एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। लेकिन जो अब नीचे लिखे हुए हैं बोला तिनुबू, ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए थे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। सो चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बताऊंगा अब जो वोन इनके बारे में, वियतनाम के बारे में बात करेंगे। सो उसके पहले देख लीजिए जो बोला थनबू है, जो कि ऑल प्रोग्रेस कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं फ्रॉम द नाइजीरिया। ओके, सो वोन वन थोंग जो कि न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं वियतनाम के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम से बिलोंग करते हैं, जो 2026 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। वियतनाम की जो पीएम है पैम मिन चिन, और जो इसकी कैपिटल होनाई, एंड जी करेंसी कौन सी है? वियतनामीज डोंग। सो ये इंपॉर्टेंट है डोंग। और साथ ही में अगर न्यू अपॉइंटमेंट होती है, कोई इंडिया में आता है ना, देन उस दौरान हमारे लिए और इम्पोर्टेंट वो बन जाता है, वहाँ पर पेपर में पूछने के चांस बन जाते हैं उसको। तो चलते नेक्स्ट भाई, अब जहाँ पर देखें अभी हाल ही में कुछ कंट्रीज़ के पीएम अपॉइंट हुए हैं। सो उसमें से 5 हम आज रिवाइज करेंगे। पीएम ऑफ इटली बताइए, जो फर्स्ट वुमेन है वहाँ के जो पीएम बने हैं, और अभी हाल ही में इंडिया की विजिट पर थे, इनका नेम बताइए। देखिए जॉर्जिया मेलोनी। देन पीएम ऑफ इजराइल कौन बने थे अभी हाल ही में? बेंजामिन नेतन्याहू। नेपाल के प्रचंडा जी, पुष्पा कमल दहल प्रचंडा। देन न्यूजीलैंड के कौन बने थे जिनको उन्होंने रिप्लेस किया था, किनको? जिसिंडा आर्डर्न को। तो उनका नेम है क्रिस हैप्किन। देन इजिप्ट के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में इंडिया की विजिट पर थे, ऑन द चीफ गेस्ट बने थे 26 जनवरी को। सो बताइए उनका नेम क्या है हमारा? अब्दुल फतेह एल सीसी। सो सभी को ध्यान में रखियो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो। देन बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किनको मिला? श्रीधर जगदीशन को। अभी हाल ही में जो कि एमडी एंड सीईओ हैं हमारे एचडीएफसी बैंक के, उनको जो अवार्ड दिया गया बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का। सो उनकी जो सक्सेसफुल नेविगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर उनके जो चैलेंज थे उनको उन्होंने अच्छे से टैकल किया, दैट्स वाई ये अवार्ड मिला। मेरे नेम ध्यान में रखियो यार, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा हमसे। जगदीश जो शशिधर जगदीशन जो कि बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के बन चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए विनोद कुमार शुक्ला जी, अभी हाल ही में इनको भी पीएन नवोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का सम्मानित किया गया। विनोद कुमार शुक्ला कौन है? हमारे हिंदी के राइटर हैं। ओके, सो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1999 में फॉर हिज बुक नुकाज की कमीज, 1979 में उन्होंने लिखी थी। देन 1999 में उनको ये अवार्ड मिला सत्य अकेडमी अवार्ड। ओके, सो इम्पोर्टेंट अभी ध्यान में रखिए विनोद कुमार शुक्ला को, जिनको पेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का मिला। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ और अवार्ड्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का किनको मिला था। ओके, देन इन द इंडियन सेगमेंट में देन फेडरल बैंक लिटरेसी प्राइज किनको मिला था। गाजा कैपिटल जो बिजनेस बुक प्राइज किनको मिला। सो देखिए बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का फॉर द इंडियन सेगमेंट कनारा बैंक को मिला था। फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2023 का किनको मिला? हमारे के वेनु को, एक राइटर हैं। देन गाजा कैपिटल अवार्ड मिला जर्नलिस्ट हरीश दामोदर को। देन प्रतिष्ठा पुरस्कार जो कि डिजिटल अवार्ड 2021-22 में दिया गया, कि कौन से बैंक को मिला? कर्नाटका बैंक को। देन हमारे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के कौन बने थे हमारे? अभी हाल ही में सज्जन जिंदल। सो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया ग्रैंड मास्टर डी गरीश अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए, किनके द्वारा? एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा, जो कि हाल ही में उनको जो हमारा 44th नंबर का चेस ओलंपियाड हुआ था इन दी इंडिया तमिलनाडु में, इन दी महाबलीपुरम में। सो वहाँ पर उन्होंने गोल्ड जीता था, जो रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। दैट्स वाई उनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया। समझे बात भाई? सो ग्रैंड मास्टर थे हमारे, ये इंपॉर्टेंट है। एशियन चेस फेडरेशन के जो हेडक्वार्टर है
जो यूएई में है, अल ईन में। देन प्रेसिडेंट कौन है, सुल्तान बिन खलीफा अल नयान। सो अब कुछ और फैक्टर देखेंगे अब हमारे ग्रैंड मास्टर्स के बारे में। अगर आप हिंदी में रीड करना चाहते हो देन अपने आप कर लियो भाई, लेकिन मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ आपको। 79th नंबर के जो हमारे ग्रैंड मास्टर बने थे पन्नीश एम। सो 16 ईयर के हमारे ओल्ड हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये रहे भाई। देन यहाँ पर 78 नंबर के कोस्ताव चैटर्जी कोलकाता से बिलोंग करते हैं। 77th नंबर के जो बने थे आदित्य मित्तल। देन 76 के प्रणव आनंद। और जो फर्स्ट थे इंडिया के कौन थे, हमारे विश्वनाथ आनंद जी, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी माइंड मास्टर। और इनको ही फर्स्ट हमारा राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको अब इसका नेम चेंज हुआ था ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से, समझे भाई। और हाल ही में इनको अपॉइंट भी किया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइट। सो नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, हमारे एस विजय लक्ष्मी जी। एंड 27 नंबर के कौन बने थे, हमारे प्रियंका नोटकी। ओके, सो इनको रिवाइज कर लेना सभी को। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एशिया का जो लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस को अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया, कहाँ से, श्रीनगर से। ये रहा भाई, श्रीनगर से स्टार्ट हुआ और जो कन्याकुमारी तक जाएगी। सो कहाँ पर, नेशनल हाईवे 44, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है भाई, समझे बात, सबसे बड़ा हाईवे है। और इस पर जिसको स्टार्ट किया गया कितने किलोमीटर का है, 3651 किलोमीटर का। ओके, सो वो हमारे 12 स्टेट से होता हुआ, देन 3 मेजर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से होता हुआ ये हमारी रेस को कंप्लीट होगी। सो इम्पोर्टेंट आप पूछ सकते हैं, श्रीनगर से स्टार्ट हुई कन्याकुमारी तक जाएगी। अभी हाल ही में एक फ्रोजन लेक हुई थी, हमारी फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पर हुई थी, इन दी लद्दाख। ठीक है जी। एक स्नो हुई थी, हमारी स्नो मैराथन कहाँ पर हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में। सो इन बातों को ध्यान में रखियो, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। नासा का क्रू 6 मिशन न्यूज़ में था, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा स्टार्ट हुआ, मीन्स कि उनके द्वारा लॉन्च किया गया। मेरे जाना एस्ट्रोनॉट को पहुंचाने के लिए इन दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो स्टार्ट हुआ था, समझे भाई। ये 4 क्रूज थे जो इनको वहाँ पर पहुंचाया था। मेरे ध्यान में रखियो, क्रू 6 पूछ सकते हैं। ये क्या है, मिशन है किसका, नासा का। नेक्स्ट ये चलते हैं हमारा निकोला फॉक्स, जो कि अभी हाल ही में फर्स्ट वुमेन चुने गए थे यूएस स्पेस एजेंसी के लिए साइंस चीफ। यूएस स्पेस एजेंसी के लिए साइंस चीफ चुने गए थे, जो कि फर्स्ट वुमेन है, जिनका नेम क्या है, निकोला फॉक्स। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। निकोला फॉक्स जो एक लॉन्ग टाइम सोलर साइंटिस्ट रह चुके हैं और आल्सो हेड किया उन्होंने हेली फिजिक्स डिवीजन को। सो मेनली नेम बन चुका है। और जो पार्कर मिशन है, जो कि सन की स्टडी के लिए नासा के द्वारा भेजा गया था, उसके जो फॉर्मर टॉप साइंटिस्ट थे। नासा के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन दी वाशिंगटन डीसी। फाउंड हुआ था 29 जुलाई 1958 को। मेनली यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे कि इंडिया की कौन सी है भाई, इसरो। सो इन बातों को ध्यान में रखियो, ये रहे हमारे निकोला फॉक्स। Next, who has been appointed as the named as the principal director of general of the PIB? So इसका राइट आंसर हमारा क्या है भाई, राजेश मल्होत्रा जी। सो ये अभी सिलेक्ट हुए फॉर द प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करेगा, समझे बात। सो चलते हैं नेक्स्ट, जो कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि जिष्णु बरुआ एंड रश्मि शुक्ला, इनके बारे में देख लेते हैं। जो हमारे रश्मि शुक्ला जी हैं, अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं एसएसबी के, सशस्त्र सीमा बल, जो कि मेनली हमारी नेपाल एंड भूटान की बॉर्डर है, वहाँ पर काम करता है। और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हमारे होम अफेयर, जैसे कि हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी तो काम करेगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेकिन जो हमारी CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CAPF, सो वो काम करती है अंडर दी हमारी होम मिनिस्ट्री। यहाँ पर 7 हमारी मेनली फोर्सेज है, जिसके अंडर आती है हमारे सशस्त्र सीमा बल। वो कहाँ पर डिप्लॉय है, ऑन दी नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पर, जो कि हमारा इंटरनल अग्रेशन है उसको रोकने के लिए काम करती है। फाउंड हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट भी यहाँ पर जिष्णु बरुआ, जो कि अभी हाल ही में न्यू चेयरमैन बन चुके हैं CERC के, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के, जो कि 24 जुलाई 1998 में बनाया गया था। ओके, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सो मेरी नेम अभी आज की वीडियो में ज़्यादा आपको नेम दिखाई देंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट हुई थी, दैट्स वाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सभी को कंप्लीट करना, नहीं पीछे छूट जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट होंगी
उनको हम रेगुलरली रिवाइज भी करते चलेंगे। कल को आपको हमारी वीकली वीडियो मिलेगी, वहाँ पर प्रॉपरली हम रिवाइज करेंगे उनको। देन इसरो के द्वारा अभी हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट किया गया। सो मेनली जो हमारा थर्ड मिशन है चंद्रयान 3 की तरफ से हम भेजेंगे जहाँ पर, सो चंद्रयान 3 में इसको काम में लेंगे। सो मेनली ध्यान में रखियो CE-20 एक न्यूज़ में था, बताइए जी क्या है। इसरो के द्वारा रिलीज हुआ क्रायोजेनिक इंजन है। ओके, सो ज़्यादा हम डीपली यहाँ पर सर्च नहीं करेंगे, हमने साइंटिस्ट नहीं बनना, हमने ओनली एग्जाम क्रैक के लिए क्वेश्चन पढ़ना है भाई, उसके रिलेटेड काम करना है। जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ से परफॉर्म हुआ? महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। ये वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है जो इंडिया कहाँ से लॉन्च करता है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु से हमारे सर्च वर्क को काम करता है। ठीक है। देन इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी। फर्स्ट कौन थे? हमारे विक्रम साराभाई। फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इन बातों को ध्यान में रखियो। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। और साथ ही में इसरो के बारे में कुछ और फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि आदित्य 11 जो कि अभी हाल ही में आने वाले टाइम में हम रिलीज करेंगे, जो कि हमारी सन की स्टडी के लिए, समझे बात। और वीनस की स्टडी के लिए हम शुक्रयान को रिलीज करेंगे बाय दी 2031 तक। देन उसके बाद में ये बता रहे हैं चंद्रयान 3 को रिलीज करेंगे। एंड साथ में गगनयान जो मिशन है हमारा, उसको हम रिलीज करेंगे, जो कि हमारे मैंस को, इंडियन क्रू को ऑन द सरफेस ऑफ मून उतारेंगे। ओके, सो 2024 में इसको कंडक्ट करेंगे। और आपको पता होगा व्योम मित्रा नाम का एक इनके द्वारा रोबो बनाया गया था जिसका नाम है व्योम मित्रा, जो कि पहले टेस्टिफाई करेंगे, उसके दौरान उसको भेजेंगे, प्रॉपरली वापस स्टडी करेगा भी कैसे हमारा क्रूज काम कर रहे हैं, वो हमारा कैप्सूल काम कर रहा है। ओके भाई, सो नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ द कोकोनट प्रोडक्ट्स, ये हैदराबाद में हाल ही में कंडक्ट हुई थी। किसके द्वारा? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ओके, साथ ही में इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा। तो मेनली यहाँ पर क्या काम करेंगे, कैसे इसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हमारी कंट्रीज के बीच में कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। थीम क्या है? ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री क्रशिंग टू दी पिनेकल, सो इसको हाई पीक तक पहुँचाना। सो इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट तो इतना यही है, हैदराबाद में कंडक्ट हुई। ओके, सो इतनी हमारी हो जाएंगी ना, आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी आने वाले एग्जाम तक, क्योंकि देखो SCO की इंडिया में हो रही है, हमारी G20 की इंडिया में हो रही है मीटिंग्स, इतनी हो जाएंगी मीटिंग वहाँ पर। देन उसके बाद में कुछ और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कोआर्ड की हो गई, देन कोई वाटर हमारी कांग्रेस होगी, देन वो इंपॉर्टेंट बनेंगी। ऐसी मीटिंग मुझे नहीं लगता अभी एग्जामिनेशन में आने के चांस होते हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करेंगे, क्या पता एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। सो चलते हैं। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 का हमने हेल्ड किया कहाँ पर? इन दी ऋषिकेश। सो ऋषिकेश उत्तराखंड में इसको कंडक्ट किया गया, मेनली योगा के बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर। और आपको पता होगा 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल योगा डे। सो प्रीवियस ईयर हमने किया था इन दी मैसूरू कर्नाटका में। ओके जी, सो जिसकी थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो इन बातों को ध्यान में रखियो भाई। देन यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ द गंगा पर इसको कंडक्ट किया गया। और जो हमारा भारत पर्व है उसके अंडर जो मेनली अट्रैक्शन है, मेनली हमारे देश की हेरिटेज है, नेचुरल वंडर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए ऐसा जो इवेंट करते हैं। उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारी, लेकिन आज नहीं करेंगे भाई उसको, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। देन आप देखते नहीं हो, हम कल को नहीं, अगर कभी भी हमारा उत्तराखंड आएगा देन वहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड के बारे में कंप्लीट करवाऊंगा, जैसे कि हमारी गंगा रिवर कहाँ से स्टार्ट होगी, ओके, कौन से साउथ बाउंड्री शेयर करेगा, ठीक है। वैसे फैक्ट हम कभी फिर करेंगे, क्योंकि आज वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने के चांस हैं, और साथ ही में नेमिंग ज़्यादा है यहाँ पर, तो बोरिंग चल रहा है काम। देन पूसा कृषि विज्ञान मेला जो कि ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर नरेंद्र सिंह तोमर। थीम क्या है? न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड विद श्री अन्ना। न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विद श्री अन्ना। श्री अन्ना क्या है भाई, बताओ? ये क्या है? हमारे मिलेट्स। 2023 को एज हम मिलेट ईयर के रूप में जान रहे हैं बाय द यूनाइटेड नेशन। सो मेनली हमारे मिलेट को प्रमोट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। और श्री अन्ना आपने सुना होगा अगर बजट में श्री अन्ना को
जो हमारे निर्मला सीतारमण है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके द्वारा मिलेट्स को एज अ श्री अन्ना कहकर सम्मानित किया गया, पुरोहित किया गया, उनके द्वारा जो किया गया। सो नेम पूछ सकते हैं अभी, श्री अन्ना क्या है, एक मिलेट्स का नेम दिया गया बाय दी निर्मला सीतारमण। सो मिलेट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, फार्मर्स को अच्छी ये इनकम प्रोवाइड कर सकता है, इसको ज़्यादा हमारी जो सॉइल है फर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और साथ ही में जो वाटर के लिए वाटर कंजम्पशन की भी कम जरूरत पड़ती है, और हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इरोजन। यहाँ पर कुछ और हमारे अभी हाल ही में बने थे, जैसे कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का कहाँ पर हुआ था, इन दी न्यू दिल्ली। डिफेंस एक्सपो 2022 में कहाँ पर हुई थी, इन दी गुजरात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की कहाँ पर हुई थी, इन दी मध्य प्रदेश, अभी हाल ही में कंप्लीट हुई थी। देन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कहाँ पर होंगी, इन दी उत्तर प्रदेश। एंड खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 की कहाँ पर हुई थी, इन दी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट भाई यहाँ पर चिप फॉर टॉक, ये क्या है, ये जापान, यूएसए, साउथ कोरिया, ताइवान, इन चारों की एक बातचीत है जो कि सेमीकंडक्टर की फील्ड में काम करेंगे। उनकी जो स्टेबिलिटी करने को लेकर, उनकी जो सप्लाई को लेकर, सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने को लेकर ये काम करेंगे भाई। सो मेनली यहाँ पर बता रहे हैं जापान एंड साउथ कोरिया दोनों वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं। सो दैट्स वाई सभी कंट्रीज जो जहाँ पर ये काम कर रही हैं, और मेनली चाइना को टैकल करने के लिए ऐसा इवेंट हुआ। सो ध्यान में रखियो, चिप फॉर टॉक्स कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई, जापान, यूएसए, साउथ कोरिया एंड ताइवान के बीच में। किसको लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर। समझे बात भाई। सो चलते हैं नेक्स्ट। सो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए, एनटीपीसी हैड कमीशन इंडियाज फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर एट द नॉर्थ ककनपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट इन, कौन सी स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया। सो मेनली झारखंड में इसको किया गया बाय दी एनटीपीसी। ओके जी। सो इम्पोर्टेंट है भाई, नेम ध्यान में रखियो, झारखंड में इसको कंडक्ट किया गया। सो चलते हैं, आज की वीडियो जो हिंदन कंप्लीट है। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाने के लिए मैंने आज कंटेंट थोड़ा सा कम डाला, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था भाई, कंटेंट नहीं बना पाया। सो कल से आपको प्रॉपर मैं एक स्टेट करते हैं हम रेगुलर वीडियो में, और साथ ही में कुछ अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं। मेनली हमारे सेक्शन को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं विद दी इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस, स्टेट की हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो जाएं, हमारा मिक्स या रहता है। सो उसी तरह का कल के साथ आपको वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी सी आज वीडियो थोड़ी सी लेट भी है, और कंटेंट भी थोड़ा सा कम लगा होगा आपको, लेकिन कल से नहीं होगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।